अभी अगर इस जगह की बात करें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम लोग इस वक्त तहसील चौक में मौजूद हैं। सो भी आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की फर्नीचर मार्केट को। जो अंदरून लाहौर है, अगर उसकी बात करें तो उसकी गलियां भी जिस तरह से कह लें कि इतनी कदीम और इतनी तारीखी है, इस तरह से इस जगह की भी गलियां बहुत तारीखी हैं। सो इससे अंदाज़ा होता है कि शहर कितना कदीम और कितना नायाब है। एंड फाइनली द डेस्टिनेशन इज़ हियर। आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब पे। सबसे मजे की चीज ये है कि हम लोग एक तो दरिया में मौजूद है, कश्ती में मौजूद है और ऊपर से बारिश हो रही है। हाउ कुड यू मिस दैट थिंग। आप देखें, डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। अगर इस जगह की बात करें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट में, और चिन्योट की हम एक खास जगह है जिसे तहसील चौक कहते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त तहसील चौक में मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे एक और डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अगर थोड़ा सा चिन्योट की बात करें तो चिन्योट बेसिकली अपनी 3 चीज़ों की वजह से मशहूर है। पहली चीज़ अगर हम बात करें दैट इज़ द वुडन फर्नीचर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर और अपनी मसाजिद की वजह से मशहूर है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे वो होगा आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उसको कवर करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन है। फिलहाल लेट्स गो विद मी। हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। कम कम। राइट नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स शाही मस्जिद। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं अपनी बाइक पे मौजूद नहीं हूँ। बाइक पे इसलिए मौजूद नहीं क्योंकि हम लोग उमर हयात महल थे, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं शाही मस्जिद और इन दोनों जगहों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक तो पैदल हमारी वॉक भी थोड़ी सी हो जाएगी, वॉक से के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको इस जगह की जो ये गलियाँ हैं ख़ास तौर पर ये दिखाई दें। इनफैक्ट गलियाँ क्या, आप यहाँ से दरवाज़ा भी देख सकते हैं। ये जो गलियाँ बनी हुई हैं, जो घर बने हुए यहाँ पे, ये पुराने वक्तों के बने हुए हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ईंटें जिस तरह से लगी हुई हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। सोचा कि दोनों चीज़ें एक साथ साथ होती चले। और जिस तरह से लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर की जिस तरह से कुछ शहर हमारा जो अंदरून लाहौर है, अगर उसकी बात करें तो उसकी गलियाँ भी जिस तरह से कह लें कि इतनी कदीम और इतनी तारीखी है, इस तरह से इस जगह की भी गलियाँ बहुत तारीखी हैं। सो इससे अंदाज़ा होता है कि शहर कितना कदीम और कितना नायाब है। तंग गलियों और बाज़ारों से होते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, जो कि है शाही मस्जिद। और शाही मस्जिद बेसिकली चिन्योट की सबसे कदीम और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। बाहर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत है। इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो बेसिकली इसको हकीम सादुल्ला खान ने बनाया था। हकीम सादुल्ला खान बेसिकली पहले लाहौर में रहा करते थे। वो रहते थे मस्जिद वज़ीर खान के करीब। तो जब वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ये मस्जिद बनाई। और इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो डिज़ाइन है, जो मस्जिद लाहौर में है मस्जिद वज़ीर खान, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ से फिर वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक और मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद, जिसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बिल्कुल शाही मस्जिद के जैसा है और वज़ीर खान मस्जिद के जैसा है। सो बेसिकली यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि हकीम सादुल्ला खान ने इसको बिल्ट इन कराया, जिसको 9 साल लगे तामीर कराने में। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिक डेट्स आपको बताऊँ तो बेसिकली 1946 से 1955 तक ये जो मस्जिद है तामीर की गई। और उसके बाद इतनी खूबसूरत मस्जिद जो कि आज भी कह लें कि कदीम जितने भी हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हैं उनको आज भी नमूना हमारे सामने है। और अभी हम इसको देखेंगे भी मज़ीद और इसकी जितनी भी अंदर से चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे।
चिन्योट बेसिकली अपने लकड़ी के काम की वजह से जाना जाता है। सो फाइनली हम लोग मौजूद हैं फर्नीचर मार्केट में। अगर स्पेसिफिकली इसका नाम बताऊं तो इसे चिन्योट फर्नीचर मार्केट कहते हैं। और ये वो जगह है कि जहाँ पे अगर आप चिन्योट आते हैं तो यहाँ पे नहीं आते तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो डेफिनेटली हम आपको ये सारी मार्केट भी विजिट करा रहे होंगे। और यहाँ की जो लकड़ी और यहाँ का जो फर्नीचर है ना, ऑल ओवर द पाकिस्तान जाता है। यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी इसको भेजा जाता है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कहें इसका मेजर हाथ है और इकोनॉमी में भी बड़ा हेल्प आउट करता है यहाँ का चिन्योट का फर्नीचर। सो भी आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की फर्नीचर मार्केट को। ब्रेक जनाब, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अगली डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। और जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगी। अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये भी आपके लिए सरप्राइज है। और सरप्राइज जो है थोड़ा सा आपको जो है इसका हिंट देती चलती हूँ। हिंट ये है कि आगे होने वाले हैं, आपको नजर आएंगे पहाड़। पहाड़ों के साथ साथ दरिया का भी वहाँ पे जो है दरिया भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मौसम तो जो कि आपके सामने ही पहले बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत हो रखा है। तो बारिश पहले रुक गई थी, वापस से हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू की, लेकिन दैट इज अ गुड थिंग क्योंकि वी कैन एंजॉय द वेदर एज वेल। सो अभी मैं अपनी जो बाइक है उसको करूँगी पार्क एंड देन वी कैन गो फर्दर एंड देन वी विल एंजॉय इट। सो लेट्स गो। फाइनली द डेस्टिनेशन इज हियर। आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब पे। सबसे मजे की चीज ये है कि हम लोग एक तो दरिया में मौजूद है, कश्ती में मौजूद है और ऊपर से बारिश हो रही है। हाउ कुड यू मिस दैट थिंग? आप देखें बारिश। अच्छा आप लोग भी गीले हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको? बहुत मजा आ रहा है जी, वेदर बहुत शानदार। एक तो ठंड है पहली बात, ऊपर से पानी में है और उसके ऊपर से बारिश। तीन चीजें एक साथ, बट वी आर एंजॉयिंग, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। ठंड की यही तो खूबसूरती होती है, ठंड ने तो चले जाना है, लेकिन ये मोमेंट जो हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं ये नहीं मिलने वाला। मेरे साथ मौजूद है अजीज शहाब साहब और उनके साथ में क्यूट सी डॉटर भी मौजूद है मायरा। पहले तो अजीज साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हम? ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये जो अभी का एक माहौल बना हुआ, एनवायरनमेंट बन गया, हम लोग एक तो दरिया में मौजूद है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जबरदस्त, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज वेदर और ऊपर से इतनी खूबसूरत जगह, पहाड़ियाँ, ब्राउन ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, 130 साल पुराना रेलवे पुल और दरियाए चनाब, अमेजिंग है। अच्छा मुझे लगता है इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता और उसकी रीजन मेनली ये है कि एक डेफिनेटली पुल, आपको पहाड़ मिल रहे हैं, दरिया और ऊपर से बारिश, मतलब सारी की सारी चीजें और सारी की सारी नेचर आपको एक साथ मिल रही है। एंड जेन्युइनली आई एम एंजॉयिंग इट सो मच। जिस तरह से आपकी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ना, दिस मोमेंट इज गोना बी दैट वन। अच्छा सर थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताइएगा। एज वी ऑल नो कि एक तो आपका लकी रेस्क्यू और जो वाटर स्पोर्ट्स का एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे आप काम कर रहे हो, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ, हमें तो थोड़ा सा पता है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को खुद अपनी जुबानी बताएं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जी जिस जगह पे इस वक्त हम हैं, ये पंजाब के मैदानी इलाकों में सबसे खूबसूरत जगह है दरियाए चनाब। तो इसकी खूबसूरती ही हमें लुभाती है। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 15 सालों से वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स में हमनी बोर्डिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बनाना राइड होती है, पैरासेल किया। हम 15 साल से यहाँ पे पैरासेल कर रहे हैं। तो अब पैराग्लाइडिंग की तरफ भी मूव हुए हैं। साथ ही फ्लड के दिनों में हमारे बोट्स और वाटर स्कूटर जो हैं वो हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, फ्लड के दिनों में रेस्क्यू करते हैं। तो अमेजिंग है जी, यहाँ पे बड़ा सुकून है, बहुत मज़ा है। तो हम नेचर के करीब होके यहाँ पे सुकून फील करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।